हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस विषय में क्लास 12 में 2 बुक है। पहला को हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस विषय के या इस बुक के लगभग 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम छठा चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जानेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था, क्या क्या हुआ था, उन सारी बातों को आइए हम पढ़ेंगे। 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 जून 1975 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा देश में आपातकाल घोषणा लागू किया गया, जो कि अनुच्छेद 352 में लागू होता है। 3 प्रकार का आपातकाल होता है, जो हम नीचे पढ़ेंगे। अभी जो है आगे पढ़ते हैं कि आपातकाल का प्रमुख कारक क्या था, जिसमें कि पहला कारक था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, वो कुछ खास नहीं कर पाया था। दूसरा जो संकट था बांग्लादेश का संकट। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बार भारी जो है बोझ पड़ा था, क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान का ही जो है हिस्सा था, जो कि इंदिरा गांधी जो है 1971 में बांग्लादेश के नाम से पाकिस्तान से अलग कर देता है, पूर्वी पाकिस्तान को, और उसका नाम जो है बांग्लादेश रख देता है। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। कारण था कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जो है बहुत हद तक रोका गया था। दूसरा जो कारक था वह है छात्र आंदोलन। ठीक है, गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल, अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था। कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। कौन किया था? छात्रों ने किया था, विद्यार्थियों ने किया था। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों के अभाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर किया था, जिसका कि पहला शर्त था आंदोलन अहिंसक रहेगा। दूसरा शर्त था यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु पूरे राष्ट्र में व्यापक होगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात कही थी। ठीक है, जेपी ने भारतीय संघ जनसंघ कांग्रेस, यानी कि जिसको कि ओ कहा जाता है, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। ये जो है जेपी जयप्रकाश नारायण जी जो है केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी की सरकार थी और
उन्होंने गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के अलावे कई दल बनाया था, जिसे कि भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जो है, कई प्रकार के समर्थक दलों से मिलके संसद का मार्च का नेतृत्व अपने ऊपर लिया था। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से जो है प्रेरित बताया था कि ये जो है आंदोलन नहीं है, ये मेरे प्रति विरोध है। ठीक है, अगला जो कारक है वो नक्सलवादी आंदोलन है। ठीक है, इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता जो है बढ़ी थी। ठीक है, तो इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया था। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था, जिसे कि नक्सलवादी आंदोलन का रूप जो है जाना जाता है। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी ने क्रांति के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दिया था। ठीक है, और वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जो है जारी रहा था। इसकी मांगे थी कि इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा दिया जाए, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक के लिए इन्होंने जो है मांग कर रही थी। दूसरा जो मांग था जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए, ये जो है वहाँ के लोगों की मांग था। अगला जो कारक है वो है रेल हड़ताल। ये चौथा पॉइंट है जो कि रेल हड़ताल किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। सरकार में हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगे को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि उसकी जो मांग थी उस मांग को अस्वीकार कर दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया था। ठीक है, अगला जो कारक है वो है न्यायपालिका के संघर्ष। सरकार के ये जो न्यायपालिका के संघर्ष है, ये सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार और काट छांट कर नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधान जो है सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया था। और सरकार ने जे.एम. शैलट, के.एस. हेगड़े तथा ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। सरकार ने इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें जो है होने लगी थी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आपातकाल की घोषणा के बारे में हम कह सकते हैं कि जो आपातकाल की घोषणा है ये 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। लेकिन 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की
जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें और 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकालीन लागू करने की सिफारिश कर डाली थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? आपातकालीन लागू करने का परिणाम ये जो है अब बहुत बड़ा जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले स्लाइड में जो है आपातकाल के परिणाम को पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। सारे क्वेश्चन को भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। धन्यवाद।